नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द कॉमिक वर्ल्ड हिंदी में। द एंजल की नोक पर 6 बिग मैन नाम के खूंखार गैंगस्टर्स के एक गिरोह ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। वे बिना किसी चेतावनी के पलक झपकते ही हर जगह हमला कर रहे हैं। गैंगस्टर 1, तुम्हारा खेल खत्म बर्ड, अब अपनी आखिरी दुआ मांग लो। रेस्टोरेंट मालिक कांपती आवाज में, मैं पैसे दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। गैंगस्टर 1 क्रूरता से, तुम्हें पैसे देने का मौका मिला था, लेकिन तुम्हें तो हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी ना। गैंगस्टर 2, मैंने कहा था कि उरी को सेट कर देना, नहीं तो कल तुम्हारी कुर्सी पर तुम्हारी जगह कोई और बैठा होगा। गैंगस्टर 3, एक बीवी और 3 बच्चे हैं? ये बात तुम्हें अपने आकाओं को बतानी चाहिए थी। गैंगस्टर 4, बारटेंडर पर चिल्लाते हुए, कान खोलकर सुन ले, आज के बाद से इस क्लब में सिर्फ हमारे ब्रांड की शराब बिकेगी। गैंगस्टर 5, इसे यहां से गायब करो, अब से ये अड्डा मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। गुर्गा, जी बॉस, मैं इसे द्वीप से बाहर ले जाकर दलदल में फेंक आता हूं। गैंगस्टर 6 ऑफिसर को धमकाते हुए, तुम्हारा एक डिलीवरी ट्रक नीचे खड़ा है, जरा खिड़की से बाहर झांक कर देखो। और ठीक उसी पल डिलीवरी ट्रक का इंजन आग की लपटों से घिर जाता है और चीथड़े चीथड़े होकर हवा में उड़ जाता है। शहर में चारों तरफ फैले इस खौफ और विनाश को रोकने के लिए जागरूक नागरिकों का एक समूह सीधे मेयर के दफ्तर पहुंचता है। सेक्रेटरी, नागरिकों से अंदर आ जाइए, मेयर साहब आप सभी से तुरंत मिलेंगे। क्या द एंजल इन 6 बड़े अपराधियों के चंगुल से शहर को आजाद करा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। लहर दौड़ गई है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। इस खौफनाक माहौल के बीच मेयर ने पुलिस कमिश्नर और शहर के गणमान्य लोगों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आज मेयर घबराती हुई आवाज में, हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जरा पुलिस कमिश्नर को तो अपनी बात रखने का मौका दीजिए, सुनिए कि उनका क्या कहना है। कमिश्नर हताश और बेबस होकर, हम पूरी तरह बेबस हैं सर, हमने अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन अदालत में राज्य की तरफ से गवाही देने के लिए एक भी गवाह सामने नहीं आ रहा। दूसरी तरफ इन अपराधियों के पास दर्जनों झूठे गवाह तैयार रहते हैं जो इन्हें बचा लेते हैं। नागरिक 1 गुस्से में, जब तक जनता का भरोसा हमारे साथ नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। नागरिक 2, तो फिर ठीक है, हम कानून को अपने हाथ में लेंगे। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप हम सभी को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स के रूप में शपथ दिलाएं ताकि हमारे पास अपनी मर्जी से एक्शन लेने की पूरी पावर हो। मेयर हड़बड़ाते हुए, यश बिल्कुल, क्यों नहीं। डॉक्टर लैंग गंभीर और चालाक आवाज में, रुकिए सज्जनों, अपराध की इस लहर के खिलाफ अभियान की शुरुआत मैंने की थी और मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। क्या आप में से किसी ने द एंजल के बारे में सुना है? पुलिस ऑफिसर चौंकते हुए, डॉक्टर लैंग, अगर आप इस मुसीबत को साफ करने के लिए द एंजल को काम पर रखने की सोच रहे हैं तो आप बहुत आगे जा रहे हैं। वो कानून को नहीं मानता, वो किसी भी हद तक जा सकता है। डॉक्टर लैंग, बिल्कुल सही, उसे किसी अदालती चक्कर या कानूनी औपचारिकताओं की परवाह नहीं है। वो इन तथाकथित 6 बिग मैन 6 बड़े माफियाओं का नामो निशान मिटा देगा। मैं तुरंत पेरिस के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां द एंजल आखिरी बार। ऑफिसर संभलो, खिड़की से किसी ने पत्थर फेंका है, देखो उस पत्थर पर एक नोट लिपटा हुआ है। मेयर, इसमें क्या लिखा है? जल्दी खोलो इसे। कमिश्नर, 1 मिनट रुकिए। हे भगवान, जरा इसे देखिए। उस कागज पर शहर के सबसे बड़े 6 अपराधियों की लिस्ट थी। गेस रॉनसन माइनस रेस्टोरेंट प्रोटेक्शन, माइक मलोन माइनस जुआघर, जॉन डिलन माइनस सबवे प्रोटेक्शन, और नीचे लिखा था, एक एक करके ये सब खत्म हो जाएंगे। कमिश्नर, डॉक्टर लैंग, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन ऐसा लगता है कि द एंजल हमसे भी एक कदम आगे है। डॉक्टर लैंग ऊपर से गंभीर बनते हुए, हाँ, और अब इन 6 बिग मैन को अपनी बर्बादी का एहसास होगा। डॉक्टर लैंग मन में सोचते हुए कुटिल हंसी के साथ, और उसने इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया है, द बिग बॉस। खैर, मेरी योजना बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। वो कभी पता नहीं लगा पाएगा कि असली बिग बॉस कोई और नहीं बल्कि खुद मैं डॉक्टर लैंग हूं। और इसके ठीक कुछ दिनों बाद रेस्टोरेंट प्रोटेक्टिव एसोसिएशन के हेड गस रॉनसन को एक फिक्स की गई जूरी द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप से बरी कर दिया जाता है। कानून हार चुका है और अब खेल द एंजल के हाथों में है। अरे वाह कमिश्नर साहब और रॉनसन, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। द एंजल ने अपनी हिट लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर रखा है, बिल्कुल टॉप पर। रॉनसन जोर से ठहाका मारकर हंसते हुए, ही हा। सुना तुमने? वो एंजल मेरे पीछे पड़ा है। सुनो ओए पुलिस वाले, मैं इन भूत प्रेत और परियों की कहानियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। रॉनसन का ये घमंड अचानक हवा हो गया जब एक कैंप कंपा देने वाली ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और सड़क के पार सामने वाली इमारत पर एक गहरी परछाई उभरने लगी जो धीरे धीरे एक विशालकाय एंजल का रूप ले रही थी। पुलिस ऑफिसर डर से हकलाते हुए, दे देखो, वो देखो, द एंजल। रॉनसन
कांपती और डरी हुई आवाज में, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे सीधे कब्र से कोई ठंडी हवा आ रही हो। रॉनसन, हांफते हुए चेहरे पर पसीना, परछाई गायब हो रही है। शायद मैं अंदर से टूट रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। मैं यहां से तुरंत निकल रहा हूं। एक पागल की तरह गस रॉनसन अपनी कार की तरफ बेतहाशा भागा। रॉनसन, रास्ते में आने वालों को धक्का देते हुए, मेरे रास्ते से हट जाओ, सामने से हटो। ठीक उसी पल कोर्ट हाउस की छत से एक रहस्यमयी आकृति ने हवा में छलांग लगाई। पहले वो पास के एक लैंप पोस्ट पर कूदा और फिर सीधे रॉनसन की कार के आगे जमीन पर, और बिजली की फुर्ती से वो कार की पिछली सीट के अंदर जा बैठा, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो रहस्यमयी अजनबी उसकी कार के ठीक पीछे बैठा है। रॉनसन ने पूरी स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात का घना अंधेरा और सड़क पर तेजी से दौड़ती एक लाल कार के अंदर रॉनसन नाम का एक आदमी घबराया हुआ है। रॉनसन, घबराते हुए, खुद को संभालो रॉनसन, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने पीछे कुछ आवाज सुनी है। इससे पहले कि रॉनसन पीछे मुड़कर देख पाता, एक मजबूत और ताकतवर हाथ ने पीछे से आकर उसका गला दबोच लिया। वो कोई और नहीं, द एंजल था। रॉनसन, दम घुटते हुए, उर्राग, तुम मेरा गला घोंट रहे हो। द एंजल, ठंडी और भारी आवाज में, मेरी लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर था रॉनसन, और अगला नंबर तुम्हारे उस खास दोस्त का होगा, माइक मलोन का। कुछ समय बाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर 2 पुलिस अफसर गश्त लगा रहे थे। पुलिस अफसर 1, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है, सोच रहा हूं कि अब किसकी लाश मिलने वाली है। अरे देखो, वो रॉनसन की कार है। पुलिस अफसर 2, चौंकते हुए, स्टीयरिंग व्हील पर ही मौत हो चुकी है, और देखो, इस पर एक नोट पिन किया हुआ है। पुलिस अफसर 1 नोट पढ़ते हुए, सुनो, 6 बड़े आदमी सैर पर निकले थे, एक ने गोता लगाया और फिर वहां सिर्फ 5 बचे थे, और नीचे द एंजल के दस्तखत हैं। रॉनसन की मौत की खबर आग की तरह फैली, और देखते ही देखते ये खबर जुए के अड्डों के सरगना माइक मलोन तक पहुंच गई। मलोन का आदमी हाँपते हुए, लेकिन मलोन भाई, उसकी लिस्ट में अगला नंबर आपका ही है। माइक मलोन लापरवाही से सिगार का कश लेते हुए, तो क्या हुआ? उस एंजल को जरा यहां अपना चेहरा दिखाने तो दो, मैं उसे मजा चखा दूंगा। द एंजल, मैं यहां हूं माइक, ठीक तुम्हारे पीछे। माइक मलोन हड़बड़ाते हुए, क्या? कौन? मलोन ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी, लेकिन द एंजल की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। द एंजल, मलोन को पीटते हुए, तुमने मुझे देख तो लिया है मलोन, लेकिन तुम्हारी बिरादरी का कोई भी आदमी ये बताने के लिए आज तक जिंदा नहीं बचा है। न्याय हो चुका था, और द एंजल एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गया। धूल चटाने के बाद द एंजल तुरंत माइक के उस साथी की तरफ मुड़ता है जो जान बचाकर भागने के लिए पास की खिड़की की तरफ दौड़ रहा है। ठग, घबराते और हकलाते हुए, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। नहीं, कभी नहीं। लेकिन हड़बड़ाहट में उस ठग ने गलत खिड़की चुन ली। फायर एस्केप, सीढ़ी वाली खिड़की के बजाय वो सीधे खुली हवा में कूद गया और नीचे गिर पड़ा। इसी बीच एक रहस्यमयी महिला चुपचाप दरवाजा खोलती है और द एंजल के लिए मेज पर एक चिट्ठी रखकर चली जाती है। द एंजल, चिट्ठी पढ़ते हुए, तुम अपनी लिस्ट में से नंबर 3 को काट सकते हो। ये वही था जो खिड़की से बाहर कूद गया। अब नंबर 4 तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सावधान रहना। एंजल तुरंत ये देखने के लिए कॉरिडोर की तरफ भागता है कि चिट्ठी किसने छोड़ी, लेकिन उसे सिर्फ एलिवेटर लिफ्ट के अंदर जाती हुई उस महिला की एक झलक ही मिल पाती है। द एंजल, मन में सोचते हुए, ऐसा लगता है कि इन आदमियों को रास्ते से हटाने के पीछे कोई और ही बड़ी वजह है। बहुत दिलचस्प। तो नंबर 4 मेरा इंतजार कर रहा है। उधर शहर के एक बदनाम और अंधेरे ठिकाने पर रिटेल डिलीवरी प्रोटेक्टिव एसोसिएशन का सरगना ट्रिगर बोलो अपने गुंडों के साथ द एंजल का इंतजार कर रहा है। गुंडा, सब तैयार है ट्रिगर बोलो, गुस्से और घमंड में, तो वो द एंजल मुझे खत्म करने आ रहा है ना? मेरी उंगलियां ट्रिगर दबाने के लिए तड़प रही हैं। बस तुम लोग उसे किसी भी तरह यहां लेकर आओ। गुंडे, वो हम पर छोड़ दो बॉस। द एंजल, तंज कसते हुए, वाह, ट्रिगर ने क्या शानदार गड्ढा ढूंढा है, इसमें तो सिर्फ चूहे ही रह सकते हैं। इससे पहले कि ट्रिगर के आदमी कुछ समझ पाते, एंजल बिजली की फुर्ती से ट्रिगर बोलो को पीछे से दबोच लेता है और उसकी गर्दन पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है। द एंजल, ठंडे और कड़क लहजे में, बिल्कुल सही। अब सीधे और शांत बने रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। के बीच उस बदमाश का पैर डगमगाया और वो लकड़ी के बक्सों के ढेर से जा टकराया, लेकिन इस शोर ने बोलो के अड्डे बोलोस डेन में मौजूद बाकी गुंडों को सतर्क कर दिया। गुंडा 1, चीखते हुए, उसने शॉटी को पकड़ लिया है। गुंडा 2, पिस्तौल तानते हुए, कोई गोली नहीं चलाएगा, ट्रिगर का हुक्म है, वो उसे जिंदा चाहता है।
पिस्तौल लिए गुंडों को अपनी तरफ आते देख द एंजल एक दहाड़ते हुए शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। वो पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन अकेले दम पर इतने सारे दुश्मनों का मुकाबला करना नामुमकिन था। आखिरकार उन्होंने उसे दबोच ही लिया। गुंडा 1, क्या इसके हाथ बांध दिए? गुंडा 2, हाँ, बांध दिए। ट्रिगर, हंसते हुए ताली बजाने की आवाज, शाबाश लड़कों, बहुत बढ़िया। एंजल की तरफ देखते हुए, तो तुम मुझसे पीछा छुड़ाने वाले थे, क्यों? इसे दीवार के सहारे खड़ा करो। ट्रिगर, क्रूरता से इस टॉमी गन को देख रहे हो? यह तुम्हें टुकड़ों में काट देगी। बहुत धीरे धीरे, अपने आदमियों से। ठीक है लड़कों, पीछे हट जाओ। जैसे ही ट्रिगर उंगली बंदूक के घोड़े पर दबाने ही वाला था, तभी वहां उस रहस्यमयी महिला ने कदम रखा जिसने द एंजल को चेतावनी भरा खत भेजा था। रहस्यमयी महिला सख्त और अधिकारपूर्ण आवाज में, यहां नहीं ट्रिगर, ये मेरा हुक्म है। गुस्से में चिल्लाते हुए, मैं बॉस से हुक्म ले सकता हूं कि इस धंधे को कैसे चलाना है, लेकिन ये नहीं कि बंदों से कैसे निपटना है। तुम ये बात जाकर खुद बॉस से कह सकती हो। तभी उस महिला का चेहरा सख्त हो जाता है और उसकी उंगलियां एक छोटी ऑटोमेटिक गन पर जा टिकती हैं। लिल, कड़क आवाज में, ट्रिगर तुम अपनी हद पार कर रहे हो। ट्रिगर बोलो, हड़बड़ाते हुए डरकर, माँ, मुझे माफ करना लिल, मैं बस थोड़ा घबराया हुआ हूं। क्या हुक्म है बताओ? लिल, रुखेपन से, स्टीव एंकल ऊपर इंतजार कर रहा है। हम तीनों को द एंजल को शहर के बाहर जंगलों में ले जाना है। एंजल, मन में सोचते हुए, बड़े बॉस को लेकर मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। तो स्टीव एंकल, पॉलिटिकल फिक्सर ट्रिगर बोलो, और बड़े बॉस की ये खास मोहरा लिल, ये सब मिलकर मुझे ठिकाने लगाने ले जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद 2 कारें जंगल के सन्नाटे में रुकती हैं। एंजल को कार से बाहर खींचा जाता है। स्टीव एंकल, कमांडिंग आवाज में, इसे उस पेड़ से बांध दो। ट्रिगर बोलो, एंजल को धक्का देते हुए, चल आगे बढ़। एंजल, मन में, मुझे लगता है मैंने इस खेल को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने दिया। लिल, पीछे से आते हुए, मैं पक्का करना चाहती हूं कि उसे ठीक से बांधा गया है या नहीं। जैसे ही लिल पेड़ के पीछे जाती है, वो चुपके से एक तेज धार वाले पेन नाइफ से रस्सियों को काट देती है और एंजल के कान में फुसफुसाती है। लिल, धीमी आवाज में, एंकल से एक सिगरेट मांगो, बाकी सब तुम पर निर्भर करता है। एंजल, चौंकते हुए मन में, ये क्या? जैसे ही स्टीव एंकल सिगरेट जलाने के लिए झुकता है, एंजल बिजली की फुर्ती से उस पर हमला कर देता है। ट्रिगर बोलो, हड़बड़ाकर गन तानते हुए, वहां से दूर हट बेवकूफ, मैं गोली चलाने वाला हूं। स्टीव एंकल, डर से चिल्लाते हुए, नहीं, तुम मुझे भी गोली मार दोगे। ट्रिगर बोलो, कड़वाहट से हंसते हुए, गन से धुआं निकलते हुए, ये तुम्हारी फूटी किस्मत है, मैं तो बस बॉस के दिए हुए हुक्म को पूरा कर रहा हूं। ये स्टीव एंकेल ने भी ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। लिल, हाफते हुए कार की खिड़की से उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। 4 और 5 नंबर खत्म। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया एंजल। रुको। द एंजल, रूखे स्वर में, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, मैं सिर्फ अपने आदेशों का पालन कर रहा हूं। बेहतर होगा कि तुम इस पूरी बात को भूल जाओ। लिल की तेज रफ्तार कार को पकड़ने में असमर्थ, द एंजल अब नंबर 6 डच हैंसन की तरफ मुड़ता है। डच हैंसन, चिड़चिड़ाते और बड़बड़ाते हुए, हिसाब किताब बंद करने और पैसे जमा करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का नोटिस। ये बहुत कम समय है। अरे, ये खिड़की किसने खोली? ये हवा इतनी बर्फीली ठंडी क्यों लग रही है? जैसे ही डच पीछे मुड़ता है, उसकी नजर द एंजल पर पड़ती है। पलक झपकते ही वो डेस्क पर रखी बंदूक की तरफ लपकता है, लेकिन द एंजल एक भारी कुर्सी उसकी तरफ उछाल देता है, जिससे डच सीधे पत्थर की अंगीठी फायरप्लेस से जा टकराता है। द एंजल, स्वयं से बात करते हुए, ये सारा पैसा और सिटी बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की चाबी, मुझे लगता है कि अब मुझे सब समझ आ रहा है। और बॉस का ये नोट, इसमें लिखा है कि इसे ठीक 10 बजे तक जमा कर दिया जाए ताकि वो खुद इसकी जांच कर सके। अभी 9:30 बज रहे हैं, मुझे बहुत तेजी से निकलना होगा। 10 बजने में कुछ ही मिनट पहले सिटी बैंक पहुंचकर द एंजल देखता है कि लिल एक बेहद जाने पहचाने आदमी के साथ अंदर जा रही है। द एंजल, चौंकते हुए, डॉक्टर लैंग, जिन्होंने अपराध के खिलाफ ये जंग शुरू की थी, तो असली मास्टरमाइंड यही हैं। लिल, परेशान होकर, डॉक्टर लैंग, डच अभी तक यहां नहीं आया है। डॉक्टर लैंग, क्रूरता से हंसते हुए, नहीं, और वो कभी आएगा भी नहीं। द एंजल, पीछे से अचानक प्रकट होते हुए, बहुत ही बेहतरीन योजना थी, है ना? सिवाय इसके कि आपने अंत में एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। अब क्या आप अपनी ये कहानी पुलिस को खुद बताएंगे या मैं मदद करूं? डॉक्टर लैंग और लिल ने इस पूरे काले धंधे की साजिश रची थी। इस तिजोरी में जमा होने वाली रकम को साल के अंत में 7 हिस्सों में बांटा जाना था।
इसीलिए वे चाहते थे कि 6 बड़े आदमियों का खात्मा हो जाए ताकि कोई बंटवारा ना करना पड़े और सारा पैसा सिर्फ उन दोनों के हाथ लगे। लेकिन द एंजल ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया और अब द एंजल उड़ चला है एक नए मिशन की ओर। कॉमिक्स की दुनिया के ऐसे ही धमाकेदार और एक्साइटेड एक्सप्लेनेशंस के लिए जल्दी से द कॉमिक वर्ल्ड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सुपर हीरो परिवार का हिस्सा बनने के लिए उस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।